एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, ये आपके एजुकेशन को भी लेके होगा ये रीडिंग, आपके फाइनेंसेस को लेके भी होगा ये रीडिंग। ओके, सो बेसिकली यस, आज का पूरा जो भी रीडिंग है वो आपके करियर, एजुकेशन एंड फाइनेंस के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एंसेस्टर्स जनरेशन ओके एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द एंसेस्टर्स जनरेशंस एंड रेड जैस्पर, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड रेड दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 देयर समथिंग अबाउट योर ग्राउंडिंग। ओके, जहाँ शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स ओके इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, करियर के केस में आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लगेगा चीज़ें। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबल लगेगा। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जितना भी आपके ड्रीम्स थे या फिर विशेस थे वो कुछ हद तक मटेरियलाइज हो रहा है। ओके, ये फिज़िकल रियलिटी में। सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे विद द एंसेस्टर्स ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग किसी एक टाइप का जनरेशनल पैटर्न ओके अपने फैमिली लाइन में ब्रेक करने वाले हो इन सम वे और अदर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है या फिर कुछ एक जनरेशनल पैटर्न रहा है शायद आपके फैमिली लाइन में जो शायद आप तोड़ने वाले हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है इन सम वे। ओके, क्योंकि आपके थ्रू से कुछ एंसेस्ट्रल ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है शायद कुछ हद तक। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग विद द रेड जैस्पर एंड एंसेस्टर्स, आप लोग शायद कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर के केस में। अगर आप हमेशा से कुछ ट्राई करना चाहते थे, देन आप लोग शायद वो ट्राई करने वाले हो। ओके, सो दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ही मेहनत लगा है आपके साइड से, बहुत ही वक्त से शायद आपने बहुत वेट किया होगा अपने इफ़ोर्ट्स को लेके, जो कुछ भी आपका ड्रीम्स रहा है उस चीज़ को लेके। बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अभी धीरे धीरे ओके यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है विद टाइम। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द रेड जैस्पर देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग। ओके, जो बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड एनर्जी देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स सी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टीचर का वाइब मिल रहा है इन सम वे और अदर। देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे बहुत लेसन्स आपने सीखा है, आपके अंदर बहुत विजडम है, सो यू कैन शेयर दिस विजडम। बहुत लोगों के लिए यहाँ आप लोग शायद टीचर्स हो सकते हो इन सम वे और अदर। ओके, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट ओवरऑल आपके लाइफ में शायद आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा होगा। करियर के केस में बहुत ट्रायल एंड एरर आपने देखा होगा अपने लाइफ में। Yep, so let's see for group number 1. For group number 1, what's next in group number 1's career, education and finance? What's next in group number 1's career, education and finance, please? What's next in group number 1's career, education and finance, please? Okay, what's next in group number 1's career, education and finance, please, with the red jasper? Okay, what's next in group number 1's career, education and finance? So यहाँ पे है आपके लिए जजमेंट। ओके, जजमेंट, लेट्स सी।
आपका फर्स्ट कार्ड है, सो ये 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है एम्परर, ब्रिलियंट। आपका थर्ड कार्ड है लवर्स, एंड आपका जो फोर्थ कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बहुत सारा मैसेज आ रहा है एक साथ। यप, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि करियर के केस में एंड फाइनेंसेस के केस में आपके लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एजुकेशन और फाइनेंस। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत कुछ चीज़ें जगल कर रहे हो एक साथ, ओके, अपने लाइफ में। ये करियर के केस में होगा, एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आपका रूटीन शायद बहुत ज़्यादा आपको जगल करना पड़ रहा है, शायद थोड़ा बिजी बडी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर बहुत कुछ चीज़ें एक साथ आपको मैनेज करना पड़ रहा है अपने लाइफ में। दैट मे बी समथिंग। फाइनेंसेस के केस में भी बहुत लोगों के लिए शायद करियर में किसी के लिए आपका शायद दो करियर पाथ है, जहाँ पे एक मेन जॉब है, दूसरा है जो थोड़ा सा एक साइड हसल जैसा हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, एंड कुछ हद तक आप वो आराम से कर भी रहे हो, ओके, इवन इफ इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप इसको बहुत ही आराम से हैंडल कर रहे हो। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, बहुत लोगों के लिए विद द एम्परर आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही हाई पोजीशन मिलने का एक चांस है बहुत लोगों के लिए विद द एम्परर। यहाँ पे एक एक टाइप का मुझे यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया पड़ रहा है आपके करियर के केस में, इन टर्म्स ऑफ आप जो भी करते हो, जिस डायरेक्शन भी आप आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को लेके यहाँ मुझे एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे हाई ऑथोरिटेटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, यानी कि आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ शायद आपका बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन है। आप डेफिनेटली एक ऐसा लाइफस्टाइल हो सकता है जहाँ पे स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे पीपल लुक अप टू यू। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे लोग शायद आपके गाइडेंस के लिए या फिर आपके डायरेक्शन के लिए वेट करते हैं। दैट मे बी समथिंग आप में से बहुत लोगों के लिए आप वैसे पोजीशन में हो, मुझे यहाँ मैनेजर वैसा एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे विद द एम्परर एक स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर के केस में। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लोगों के लिए नया जॉब है जो आप चूज़ करने जा रहे हो, जहाँ पे एक थोड़ा सा हाई ऑथोरिटेटिव पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आई एम सीइंग थिंग्स गोइंग गुड, ओके, अच्छा जा रहा है एक्चुअली। सो आई एम ऑल्सो सीइंग विद द लवर्स, यहाँ पे ये आप आइदर बोल सकते हो कि देयर समथिंग अराउंड चॉइसेस। यहाँ मुझे बहुत चॉइसेस दिखाई पड़ रहा है, ओके। इट कैन बी लाइक चॉइसेस ऑफ कौन सा एनर्जी आप एम्ब्रेस करना चाहते हो, कैसा एनर्जी आप एम्ब्रेस करना चाहते हो, ओके। सो विद द लवर्स आई कीप ऑन सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद किसी एक लैक एनर्जी से कभी कभार डील करते हो, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सडनली लैक फील करना, या फिर कोई है जो लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं यहाँ पे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे थोड़ा ओवर स्पेंडिंग होता है यहाँ पे। सो उस चीज़ को लेके यहाँ पे केयरफुल रहने को कहा जा रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवर स्पेंड ना करें, even if you are a student, okay, that will be very important for group number 1. बट आई एम सीइंग कि इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशन एंड फाइनेंस, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत चीज़ों को आराम से हैंडल कर रहे हो, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये एक्चुअली आपके हाथ में ही होगा ये पावर कि कैसा ये 6 मंथ्स आपका जाएगा एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे टेंडेंसी है बहुत लोगों के लिए कि सडन कहीं सडनली आप लोगों का अर्ज होता है शायद कहीं पे इन्वेस्ट करने का, या फिर सडनली यू फील लाइक या फिर ये लैक का एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे
कुछ है जहाँ पे यू फील लाइक देयर्स लैक ऑफ सपोर्ट, या फिर कुछ एक एनर्जी यहाँ मुझे मिल रहा है जिससे आप शायद हमेशा से डील करते आ रहे हो, वो फिर से पॉप अप हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड उसी चीज़ को लेके आप लोग अवेयर होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स की एक एनर्जी है शायद आपके अंदर, जहाँ इवन इफ सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है आपके करियर के केस में, फाइनेंस के केस में, एजुकेशन के केस में, आप में से बहुत लोग बीच बीच में ना आप लोग ये एक बहुत ही लैग जैसे एनर्जी में चले जाते हो। सो बहुत लोगों के लिए दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द एंसेस्टर्स जनरेशन, ओके, ये कोई एक जनरेशनल पैटर्न रहा है शायद, ओके, जिससे आप अक्सर डील करते हो, वो एक मैसेज आ रहा है। बट लेट्स सी फर्दर मोर, देखते ये क्या एक्चुअली। व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 1 करियर, एजुकेशन एंड फाइनेंस प्लीज, 1 card at a time. What's next in group number 1's career, education and finance? What's next in group number 1's career, education and finance, please? 1 card at a time, please. What's next in group number 1's career, education and finance? Okay, let's see. So यहाँ पे है moonlight. Let's see. आपका first card है details. आपका second card है peaks of joy. Yeah. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई ये एक देयर सम काइंड ऑफ लाइक शैडो वर्क जो आपको करना है, ओके, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, करियर के केस में, एजुकेशन के केस में, फाइनेंस के केस में। आई एम सीइंग यू डूइंग रियली रियली गुड, ओके। सो विद द डिटेल्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एम्परर एंड द डिटेल्स। आप लोग डेफिनेटली, आपको पता चल रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। आप लोग डेफिनेटली मल्टीटास्किंग कर रहे हो शायद, एंड आपको ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे इन चीज़ों को एक साथ हैंडल करना है। सो आपको शायद प्रॉपर एक रूटीन मिल रहा है, ओके, जिसको आप जैसे फॉलो करके आगे बढ़ते हो उतना आपके लिए इजी होता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द पीक्स ऑफ जॉय आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए ये एक चॉइस है, चॉइस ऑफ योर आप कौन सा एनर्जी एम्ब्रेस करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करें फॉर वेरेवर जो कुछ जैसा भी माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हो उसके लिए अपने आप को सेलिब्रेट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग की विद द 5 ऑफ स्टोन्स आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज दिस वेरी लैक काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जिससे आप अक्सर डील करते हो। एंड ये शायद बहुत लोगों के लिए ये फुल मून के आसपास हो सकता है आपके लिए। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जहाँ पे आइदर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करें। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में, करियर के केस में फॉरवर्ड मूवमेंट लाते हो, प्रोग्रेस लाते हो, उसको सेलिब्रेट करें, अप्रिशिएट करें अपनी जर्नी को। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। या वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे बिकॉज आई सी यू डूइंग रियली गुड, ओके। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आप लोग डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे टीचर्स है या फिर आप लोग ऐसे एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो क्योंकि आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर फील्ड में एंड पीपल लुक अप टू यू। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो लेट्स सी what's next in group number 1's career and finance, please. What's next in group number 1's career and finance? What's next in group number 1's career and finance, please? What's next in group number 1's career and finance? So यहाँ पे है 7th house. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Okay. यहाँ पे है Virgo. The energy around you is beautiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Yeah. Next is Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive. Yeah, I keep on getting there's something about like जहाँ पे कुछ एक अक्सर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ईजिली ट्रिगर करता है शायद, ओके, कभी कभार। एंड विद द वर्गो एंड स्कॉर्पियो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आई वाज गेटिंग दैट नया रूटीन है आपके लाइफ में विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। करियर के केस में, एजुकेशन के केस में, फाइनेंस के केस में आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक पोजीशन या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ अच्छा रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो एंड आई एम सीइंग कि वो आपके लिए होगा, ओके। लेकिन जैसे कि आप आगे बढ़ते जाते हो यहाँ पे एक
एक ट्रिगर या फिर कुछ एक इंटेंस इमोशन है जो ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर विद द लवर्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अक्सर आप लोग शायद अपने आप को जैसे आप देखते हो, या फिर यहाँ पे एक लैक जैसा एनर्जी है जहाँ पे अक्सर आप अपने आप को इतना अबंडेंट वे में देखते नहीं हो शायद। दैट मे बी समथिंग जो अक्सर बीच बीच में, इवन इफ़ आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है एंड पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद ब खुद आप अपने आप को बहुत ही निगेटिव वे में देखने लग जाते हो। वो एक मैसेज आ रहा है एंड आप खुद ही अपने आप को सेलिब्रेट करना भूल जाते हो शायद। सो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये एक साइकिल है जो बहुत वक्त से चलता आ रहा है शायद आपके लाइफ में। इट विल बी टाइम कि आप इसको रिलीज़ करें। सो यहाँ पे कुछ एक इंटेंस इमोशन ट्रिगर होगा आपके अंदर। ये इसलिए होगा ताकि आप इसको पूरी तरह से रिलीज़ कर पाए। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है फॉर श्योर विद स्कॉर्पियो। एंड आई एम सेइंग कि ये जब हीलिंग होगा यहाँ पे एक रिबर्थ जैसा एनर्जी होगा आपके अंदर। सो बहुत लोगों के लिए शायद इस चीज़ को लेके आप अवेयर नहीं थे बहुत वक्त से, यानी कि ये बीच बीच में आता है, फिर ये इमोशन जाता है, फिर से आता है। आई एम सेइंग कि इवेंचुअली आपको इसके आसपास शैडो वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको शायद देखना नहीं चाह रहे थे इस इमोशन को, लेकिन फाइनली आप इसको देखेंगे, इसको हील करेंगे। ओके, सो विद द 7th हाउस आई एम सीइंग कि यहाँ पे या आई कीप ऑन गेटिंग दैट ये शायद आपके लाइफ में पार्टनरशिप को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इन सम वे, ये जो एनर्जी है आपके अंदर विद द 5 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए अक्सर आप पता नहीं यहाँ पे लैक के एनर्जी में आप लोग बार बार चले जाते हो, एंड जहाँ जॉयफुल होने की ज़रूरत है वहाँ आप लोग बहुत ही लैग एंड एक या बहुत ही लैग जैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके पार्टनरशिप, जैसा भी पार्टनरशिप हो आपके लाइफ में, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, इवन लाइफ पार्टनरशिप हो सकता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो आपके अंदर है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो उसके आसपास डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए कुछ हीलिंग होगा। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगेगा बट इट नीड्स टू हैपन, क्योंकि फाइनली आप में से बहुत लोगों के लिए आपको एक्चुअली एसेंड होना है। ओके, एंड ये जो एसेंशन होगा ये बस एक्सटर्नली नहीं होगा, ये इंटरनली होगा, यानी कि ये जो चेंज होगा वो आपके अंदर होगा एंड वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा एक्चुअली। एंड आई एम सेइंग कि जब ये हील होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, आप किसी पार्टनरशिप के लिए भी प्रिपेयर आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे दो मैसेज आ रहा है, बट लेट्स सी करियर। ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 1's करियर प्लीज, व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 1's करियर प्लीज, व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 1's करियर। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है टेम्पल पार्ट बॉटम ऑफ द डेक, एंड यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग। या आई वाज गेटिंग दैट। सो यहाँ पे कुछ एक फाउंडेशन है, बिलीफ सिस्टम है जिसको टूट के बिखरना है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये एक सेंस ऑफ लैक है, यानी कि चाहे जितना भी आप लोग बहुत ही अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर भी यहाँ एक एनर्जी है जहाँ पे आप बीच बीच में बार बार आप लैक के एनर्जी में चले जाते हो। सो ये जो एक इल्यूजनरी बिलीफ सिस्टम है ना, फाइनेंसेस के आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये डेफिनेटली करियर ओवरऑल जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस चीज़ के आसपास होगा। सो आई एम सेइंग कि उसके आसपास जो एक इल्यूजनरी बिलीफ सिस्टम है ना आपके अंदर, वो टूट के बिखरेगा विद स्टॉर्म वार्निंग, ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में चीज़ों को बिल्ड कर पाए। सो ये एक्चुअली अंदर से होगा बहुत लोगों के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चेंज है वो अंदर से हो अभी, क्योंकि फाइनली आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपके सोल जर्नी के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने लाइफ पर्पस के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, जिसके वजह से ये जो लैग जैसा जो एनर्जी है, आई एम सीइंग कि इसको हील होना है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे फॉर सम ऑफ यू वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग अक्सर यू फील लाइक देयर्स लाइक लैक ऑफ सपोर्ट। आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कुछ सपोर्ट की कमी है, या फिर कुछ एक ऐसा भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो कुछ इमोशंस है जो आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है। ओके, फाइनेंसेस की केस में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो ट्रिगर है वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है ताकि आप इसको हील कर पाए। एंड आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक कंट्रैक्ट है। आई कीप ऑन सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो ये बिजनेस पार्टनरशिप भी होगा बहुत लोगों के लिए।
ओके, लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप या फिर किसी एक टाइप का पार्टनरशिप जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। सो क्योंकि जब तक अगर आप लैक के एनर्जी में रहेंगे एंड एक्चुअली आपका जो डेस्टिनी है उसमें आपको बहुत अबंडेंट होना है लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में। सो जब तक आप इस ये लैक के एनर्जी से अपनी लाइफ को नेविगेट करेंगे तब तक यहाँ पे आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहेंगे। सो बहुत लोगों के लिए दैट्स वाई ये हीलिंग होगा ओके आपके लाइफ में फाइनेंसेस के केस में और व्हाट एवर इट मे बी ओके, यहाँ पे हीलिंग होगा ताकि आप असेंड कर पाए अपने लाइफ में, करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 what's next in group number 1's life place in terms of your career, education or finance. What's next in group number 1's life place in terms of your career, education, finance. Okay, so यहाँ पे है have courage, awaken the warrior of light within you. Yeah, so यहाँ पे है the time for romance has come, see it as an opportunity for a radiant life. Oh my gosh, या आई डोंट नो वाई करियर के रीडिंग में आपके लिए क्यों रोमांस का मैसेज आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रोमांस जो है इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप लाइफ को बहुत ही प्यार से जी रहे हो ओके, जहाँ पे रोमांस इज़ लाइक एवरीवेयर ओके। सो ये वे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस के साथ, स्वीटनेस के साथ आप लाइफ को जी रहे हो, ना कि जहाँ पे आप इतना ज़्यादा एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे अगर मैंने ये किया तो मैं ये लूज़ कर दूँगी, या फिर मेरे लाइफ में अगर ये मिलना है देन ये नहीं होगा मेरे लाइफ में, वैसा एनर्जी नहीं है ओके। देयर इज समथिंग अबाउट जहाँ पे उस चीज़ को हीलिंग होना है ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग एज वेल, और एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, आई एम सीइंग कि आपको एक डिवाइन पार्टनरशिप के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ पे शायद आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ मिलके कुछ बिल्ड करना है, फाइनेंसेस के केस में, करियर के केस में ओके, इवन इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन ओके। यहाँ पे शायद कोई एक टाइप का पार्टनरशिप आएगा जिनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है शायद, ताकि आपका विजडम और बढ़े, ताकि जिस डायरेक्शन आपको जाना है उस डायरेक्शन आप जा पाए। सो एक हेल्पर शायद आ सकता है आपके लाइफ में, एक पार्टनरशिप जैसा। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये रोमांस भी होगा, बहुत लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट पार्टनरशिप वर्किंग इन अ टीम ओके, जहाँ पे आप लैक के एनर्जी से नहीं आ रहे हो लेकिन आप अबंडन जगह से आ रहे हो। सो यहाँ पे कुछ इमोशंस है या फिर फॉल्स बिलीफ सिस्टम है जो ट्रिगर होगा ओके। ये इसलिए होगा ताकि ये जो ब्लॉकेज हो रहा है ना आपके लाइफ में, करियर के केस में या फिर फर्दर मोर ग्रोथ जो आना है उसके केस में, वो हील हो ओके। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हीलिंग है आपके लिए इंटरनली, एंड वो धीरे धीरे आपके एक्सटर्नल लाइफ में विजिबल होगा आपके लिए ओके, क्योंकि यू आर मेंट टू डू समथिंग रियली बिग एंड आई एम सीइंग यस, यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो ओके। व्हाट एल्स, कैंसर है, पाइसिस है, लिब्रा है ओके, लियो है बहुत लोगों के लिए, सेजिटेरियस है। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो डजंट रियली मैटर ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने रिवर मूवमेंट एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओके, ये रिवर मूवमेंट एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके। सो विद द रिवर मूवमेंट एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ में, आप लोग एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली अपने लाइफ में फॉर श्योर ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, इन चीज़ों को आपके लाइफ में नहीं होना है, वो क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ से। सो आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एक नया एक जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि परहैप्स आप लोग
रीसेटल करने जा रहे हो, ओके, रीसेटल होने जा रहे हो कहीं पे। शायद आप लोग किसी एक टाइप का मूवमेंट तो है फॉर श्योर करियर के केस में, जहाँ पे आप लोग आइदर करियर चेंज कर रहे हो बहुत लोगों के लिए, या फिर आप लोग करियर आपका जो आपका जो वर्क प्लेस है, करेंट वर्क प्लेस, उसमें ही बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा है शायद। ओ माय गॉड, यही ना डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे हाँ बोलने में ग्रुप नंबर 2 के केस में। सो आई एम सेइंग कि बहुत कुछ चीज़ें शायद आपने एक्सप्रेस नहीं किया है बहुत वक्त से, सो दैट मे बी समथिंग। लेकिन जैसे कि आप आगे बढ़ो, बहुत कुछ चीज़ें क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ से, या यहाँ पे आई एम सीइंग थिंग्स सॉर्टिंग आउट विद टाइम, ओके, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। सो विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एवरीथिंग इज़ बिकमिंग मोर बैलेंस्ड एंड स्टेबल विद टाइम। करियर के केस में भी सॉर्टेड आउट जैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड हो कि आप किस डायरेक्शन जाना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप प्रेडिक्शन बोल सकते हो। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत क्लियर कट एक डायरेक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। सो आई एम सीइंग कि फाइनली यू आर बिकमिंग मोर क्लियरर, वो एक मैसेज आ रहा है या एंड अगर कुछ निगेटिविटी था वर्क प्लेस में या फिर करियर के केस में, वो भी क्लीन्स आउट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेट्स सी for group number 2. Okay, what's next in group number 2's career, education or finance, please? What's next in group number 2's career, education or finance? What's next in group number 2's career, education and finance, please? What's next in group number 2's career, education or finance, please? What's next in group number 2's career, education or finance, please? Group number 2's career, education or finance. Okay, what's next in group number 2's career, education and or finance? Group number 2. Okay, what's next in group number 2's career, education or finance? Okay, here we go. So यहाँ पे है Ace of Cups. Okay, career, education or finance. So यहाँ पे है Two of Pentacle. Okay, फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की विथ योर रीडिंग करियर के केस में क्या होने वाला है या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए करेंटली आप लोग डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करो या फिर बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में मैनेज करो। ये ऑलमोस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1 के जैसा निकल के आया है, बट इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। ओके, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द 2 ऑफ पेंटिकल आप लोग जगल कर रहे हो शायद बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में। फॉर श्योर आप डेफिनेटली आप एक प्रॉपर रूटीन लाने की कोशिश करो एंड आप अपने दिल को फॉलो करो। बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, इमोशनली बहुत मेच्योर्ड लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि आपके काम के केस में, वर्क के केस में शायद आपका इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक वेरी ऑब्जर्वेंट एनर्जी, यानी कि आप चीज़ों को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। ओके, वेरी इमोशनली साउंड, इमोशनली हेल्दी पीपल। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली अपने दिल को फॉलो कर रहे हो अपने करियर के केस में। एंड आई एम सीइंग कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसा चॉइसेस ले रहे हो करियर के केस में जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ओके, एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो ओके अपने करियर के केस में। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई सी यू डूइंग रियली वेल, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सेलिब्रेटरी एनर्जी है, यानी कि बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे ओके करियर के केस में, या फिर ये एग्ज़ाम्स के केस में अगर आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे, आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर
ये कुछ भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू है या फिर कुछ भी है, आई एम सीइंग गुड न्यूज़, ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा, ओके, सेलिब्रेटरी होगा इसका रिजल्ट, यानी कि आपके हिसाब से होगा, जो आप जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। सो यहाँ इतना इमोशनल एनर्जी, यानी कि आप जो भी करते हो करियर के केस में, आई एम सीइंग कि इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ओके। आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक इमोशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स है, ओके, बहुत कप्स है। एंड आई एम सीइंग कि जो भी आप करते हो वो बहुत ज़्यादा दिल से आप करते हो, बहुत आपका इमोशंस मैटर करता है, ओके, जो भी आप करियर के लिए, जॉब के लिए जो भी आप कर रहे हो, ओके, इन टर्म्स ऑफ दैट। सो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स एक मैसेज है बहुत लोगों के लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर। करियर के केस में शायद आपको किसी को ना बोलना पड़े, ओके। ये कोई हो सकता है जो शायद आइदर आपके लाइफ में ड्रामा लेके आ रहा है, या फिर कुछ एक केओस लेके आ रहा है, या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ये करना पड़ रहा है, ओके, इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, ओके। आई एम सीइंग यू कटिंग आउट समथिंग, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए करियर के केस में। कुछ है जो आपके लाइफ में स्ट्रेस ला रहा है शायद, ओके, कोई एक सिचुएशन, या फिर ये कोई इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में स्ट्रेस ला रहा है। एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप इसको अपने लाइफ से काट के निकाल रहे हो, कोई भी ड्रामा, कोई भी केओस आप इसको काट के निकाल रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि ये जब आप करेंगे आपके लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा एक्चुअली। यप, यहाँ एक ब्रांड न्यू इमोशनल बिगिनिंग होने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए, या क्योंकि आप अपने दिल को फॉलो करो। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक अपने दिल को फॉलो करना अपने करियर के केस में, इवन इफ किसी को आपको ना बोलना पड़े इस जर्नी में, ओके। आई एम सीइंग कि आप प्योरली अपने हार्ट को फॉलो करो, या वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 करियर, एजुकेशन और फाइनेंस प्लीज। व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 करियर, एजुकेशन और फाइनेंस प्लीज। व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 2 करियर, एजुकेशन और फाइनेंस, ओके। सो यहाँ पे है बोन कलेक्टर, बोन कलेक्टर। लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है रेस्क्यू, रेस्क्यू। आपका सेकंड कार्ड है प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, इंटरेस्टिंग। सो या आई वॉज गेटिंग दैट। सो बहुत लोगों के लिए विद द रेस्क्यू शायद आप बहुत वक्त से बहुत मल्टीटास्किंग करके आ रहे हो, ओके, करते आ रहे हो, आई मीन टू से, एंड करियर के केस में आप बहुत ही बिजी रहे हो शायद अक्सर, ओके। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका जो इमोशनल वेलबींग है वो आपका प्रायोरिटी होगा शायद। एंड जैसे आप जितना इमोशनली हेल्दी होते जाएंगे, जितना इमोशनली आप अपने आप को हील करेंगे, जितना आप हेल्दी फील करेंगे, उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा आपके करियर के केस में, ओके। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम सीइंग विद द रेस्क्यू यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आइदर यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है जिनके साइड से आपको हेल्प मिलेगा, ताकि आप अपने ये ये जो एक सेंस ऑफ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पहले आपके एनर्जी में बहुत प्रैक्टिकलिटी लॉजिकल वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे शायद कुछ हद तक आप अपने इमोशंस से डिस्कनेक्टेड थे अपने पास्ट में। इसीलिए आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ो, ओके, इवन डिवाइन नोज दैट, ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स को मालूम है कि आपका इमोशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके करियर के केस में। दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से आई एम सीइंग कि एक सेकंड पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जो इन सम वे और अदर आइदर आपको हेल्प करेगा, ओके, किसी एक टाइप का मैसेज आपको मिलेगा, ओके, किसी एक टाइप का, या फिर हीलिंग आपको मिलेगा इन सम वे इमोशनली परहैप्स, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इमोशनली इन सम वे और अदर, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो ये एक सेकंड पर्सन हो सकता है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपको और ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील कराएगा आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपके करियर के केस में। सो आई एम सीइंग कि विद द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, जो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए करियर के केस में। एंड बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का
ट्रेजर होगा आपके लिए, बहुत लोगों के लिए सेविंग हो सकता है और समथिंग जो आप बिल्ड कर रहे हो, ओके, जो शायद आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप वो कर रहे हो, ओके, आई एम सीइंग कि आपको उसके लिए किसी को शायद ना बोलना पड़े, या फिर यहाँ पे कुछ एक हेल्दी बाउंड्री आप रखने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सो देयर में भी समबडी जो ड्रामा लाने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लेकिन आप इसको एक यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करो ताकि ये आपके लाइफ में कुछ केओस ना ला पाए, क्योंकि आप लोग कुछ एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, करियर के केस में, ओके, एंड फाइनेंसेस के केस में, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आई एम सेइंग कि ये डेफिनेटली आपकी इमोशनल वेलबींग से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड आप जितना इमोशनली स्टेबल रहते हो उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है। सो आई एम सीइंग कि यू अंडरस्टैंड कि आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए या फिर केओस नहीं चाहिए। एंड या वो एक मैसेज आ रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, एंड आप वो सक्सेसफुली कर पाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। आप वो सक्सेसफुली कर पाएंगे, वो जो एक हेल्दी बाउंड्री अगर आप रखना चाहे तो। सो इट विल मेक सेंस जब ये होगा एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए। बट आई एम सेइंग कि डेफिनेटली यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली स्टेबल करियर के केस में, ओके। सो विद द बोन कलेक्टर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे इतना डीप मैसेज आ रहा है एक्चुअली, इवन इफ इट्स लाइक करियर मैसेज, ओके। आई एम सीइंग कि विद द बोन कलेक्टर यहाँ पे अगर पास्ट से कुछ एक इनर चाइल्ड वंड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, देयर मे बी समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे द वे यू हैव बिन रेज्ड, या फिर जैसे आपका चाइल्डहुड रहा है, देयर में भी सर्टेन थिंग्स जो आपसे कहा गया था आपके चाइल्डहुड के टाइम में, जो अभी भी गूंजता है आपके अंदर, ओके, अभी भी शायद आपके अंदर वो इको होता है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक या कुछ एक बिलीफ सिस्टम है अपने आप को लेके, बिकॉज ऑफ दैट जो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद वो क्लीन्स आउट करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो ये आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक न्यू प्रोजेक्ट जो आइदर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके, विद द एस ऑफ कप्स, देयर इज समथिंग वेरी न्यू। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग वेरी ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव वाइब दे रहा है मुझे एक्चुअली। सो आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आप लोग और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो इस चीज़ को लेके, आप ज़्यादा आप और ज़्यादा सीख रहे हो इस चीज़ को लेके, या और ज़्यादा नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेकिन ओवरऑल आई एम सेइंग कि जो कुछ भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, या फिर अगर पास्ट में चाइल्डहुड में अगर यहाँ पे इफ़ समबडी, ओके, अनकॉन्शियसली आपको अगर बहुत ही अलग ढंग से अगर उन्होंने आपको फील कराया था, एंड अभी भी अगर वो चीज़ एक वन जैसा है, या फिर इनर चाइल्ड वन जैसा बना हुआ है, देन आई एम सीइंग कि उसको लेके हीलिंग होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ हीलिंग हो रहा है, या सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 what's next in group number 2's career, please. What's next in group number 2's career? Yeah, second house है your assets, finances and the things that you value. यहाँ पे है आपका कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट है एक्वारियस, दिस एनर्जी इज लविंग, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. या आप लोग डेफिनेटली अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी भी टाइप का अगर लो फ्रिक्वेंसी अगर है, कुछ आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोगों के लिए ये जो है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका खुद का भी एनर्जी हो सकता है, ओके। बट मोस्टली आई एम सीइंग देयर्स अनादर पर्सन, कुछ है यहाँ पे जो चल रहा है, अनादर एनर्जी, ओके। एंड जिससे आप किसी अपना आपका एक प्रेशियस ट्रेजर हो सकता है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, उसको सेफ रखना चाह रहे हो, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड बहुत लोगों के लिए वो आप कर पाएंगे। सो विद द कैंसर आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए या यू आर वेरी वेरी आई एम सीइंग कि आप जो भी करते हो वहाँ आपका इमोशंस बहुत इट्स वेरी इमोशनली
आपकी इमोशंस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है वो चीज़ करियर के केस में। इवन जो कुछ भी आप करते हो लाइफ में, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दो दो चीज़ है जो आप एक साथ हैंडल कर रहे हो, ओके, विद द टू ऑफ पेंटिकल। या आइदर दो दो करियर पाथ है, एक साइड हसल है, एक मेन जॉब है, दैट मे बी समथिंग, या फिर कुछ है जो यहाँ पे आप लोग मैनेज कर रहे हो, एक साथ जगल कर रहे हो दो दो चीज़ें। एंड उसमें आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अपना नर्चरिंग एनर्जी लगाते हो, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड टू यू, ओके। आप उसको नर्चर कर रहे हो, ठीक केयरिंग एनर्जी उसमें लगा रहे हो, ओके। ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या एंड पीपल आउट हियर आर वेरी वेरी सेंसिटिव एज वेल, यानी कि आप में से बहुत लोग, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा क्लियर सेंशियन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू हैव वेरी हाइटेंड सेंसेस, ओके। सो आप जो भी करते हो, इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू योर सेंसेस, ओके। जैसे आप करियर में भी जैसे आप आगे बढ़ते हो, इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू योर इमोशंस, ओके। वैसा मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर के केस में आप लोग अपने आप को फ्री करो किसी भी निगेटिव थॉट पैटर्न से, या फिर किसी भी निगेटिव एनर्जी से जो परहैप्स आपको नीचे खींच रहा है या फिर नीचे खींचता है इन द फ्यूचर। पर आई एम सीइंग कि आप अपना फ्रीडम क्लेम कर रहे हो उस चीज़ से। सो देयर आर समथिंग अबाउट दैट। एंड आई एम सीइंग विद एक्वारियस ये बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी है। सो करियर के केस में आई कीप ऑन गेटिंग कि यू आर अबाउट टू मीट पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एंड वेरी यूनिक पीपल, क्योंकि आप में से बहुत लोग, आप भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो शायद। सो आप लोग वैसे लोगों से मिल रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, ओके। पार्टनरशिप के केस में, करियर के केस में। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत कोलैबोरेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी अनयूजुअल एनर्जीज़ के साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, जो एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप भी यूनिक हो, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड आई एम सीइंग कि वो आपके सेकंड हाउस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जो कि है आपके वेल्थ, एसेट्स, जो जहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, जो आप ओन करते हो, ओके। आई एम सीइंग कि उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा वो चीज़, ओके। ये जो एनर्जी है एक्वारियस एनर्जी। सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स वेरी वेरी लाइक unconventional path, unconventional job, unconventional career, okay. So I'm definitely seeing that. Yeah, so let's see. Yeah, I'm seeing collaboration, like working with people, okay, who are very unique. Let's see for group number 2. What's next in group number 2's career, education or finance? Okay, यहाँ पे है deceit. Interesting. So यहाँ पे happy family, interesting, okay. So with the deceit and happy family, there may be somebody, okay, with the deceit, there may be somebody जो upcoming future में आपको दिखाई पड़े कि जो शायद बस आपको approach करते because of what you can offer financially, okay, that may be something। कोई है जो आपके करियर के केस में एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है इन सम वे, बट आई एम सीइंग कि आप इसको ना बोल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जैसे कि आप ना बोल रहे हो, आप खुद भी इतना हैप्पी फील नहीं कर रहे हो इस इंसान को बुरा फील करा के है, ओके। वो एक यहाँ पे मुझे आई एम सीइंग समथिंग आउट हियर। सो आई एम सीइंग, लेकिन यू नो कि यू हैव टू डू इट, ताकि आपको कुछ प्रोटेक्ट करना है, ओके। बहुत लोगों के लिए विद द हैप्पी फैमिली आपके करियर के केस में यू आर सेइंग नो टू समथिंग, ताकि ओ माय गॉश, दिस इज़ कमिंग अप इन अ वेरी ओवरऑल, इट्स नॉट जस्ट करियर। ये आपका करियर लाइफ आपके इमोशनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ को ना बोल रहे हो, ओके, जो शायद आपके लिए नहीं है, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है करियर के केस में, ताकि आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में प्रोटेक्टेड रख पाए, फैमिली, अपने फैमिली को, ताकि आप प्रोटेक्टेड रख पाए विद अ हैप्पी फैमिली, ओके। सो आप अभी से कुछ ना कुछ तो प्लान करो जो फ्यूचर, ओके, यानी कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके फ्यूचर को, ताकि वो निगेटिवली अफेक्ट ना करे, कुछ मासिव चॉइसेस आप लेने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर, okay, within next 6 months I'm seeing that। and I'm seeing कि it's in connection with deceitful people, जो लोग थोड़ा सा deceitful है, थोड़ा या
मनी ओरिएंटेड वैसा कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे विद द डिसीट, लाइक अपने एडवांटेज के लिए आपको अप्रोच करना, ये वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स की कैसे आपका करियर आपके फैमिली को अफेक्ट करेगा, कैसे कैसे आपका करियर आपके फ्यूचर प्लान्स को अफेक्ट करेगा, दोज काइंड ऑफ स्टफ. वाओ, ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 months. Okay, what's next in group number 2's career, education and finance, please? Group number 2's career and education. Okay, what's next in group number 2's career, education or finance, please? Okay, so यहाँ पे है nature is calling you if it wants to touch, fulfill and protect you with its healing power. Okay, so यहाँ पे है flames of desire, let them shine out in radiant light and shun dark paths. Okay, so that's the same message coming through. Agar you will be like letting go of any kind of dark kind of energy या फिर dark kind of journey. Okay, I'm seeing कि आपका जो actual radiance है, okay, आप उसको बाहर निकलने देने वाले हो. ओके, जो आपका जो इंटरनल लाइट है उसको आप बाहर निकलने देने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. आपके करियर के केस में बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ क्रिएटिव फील्ड में हैं फॉर श्योर. या डेफिनेटली वैसा एक वाइब आ रहा है जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं. बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, ओके, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को ना कर रहे हो जो लोग शायद आपको पढ़ाई करने के टाइम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. आप शायद उन सब चीज़ों को ना कर रहे हो क्योंकि आपका हायर गोल्स है, आपका ड्रीम्स है, आपका विशेस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे यहाँ लेज़र फोकस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. आपका एक गोल है एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि एनी काइंड ऑफ डार्क पाथ, देयर समथिंग गोइंग ऑन. यहाँ पे कुछ एक बहुत ही डार्क काइंड ऑफ एनर्जी है. आई मीन लाइक there's this energy that tries to keep on pulling you down, या फिर आपको फिर से दोबारा पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश करता है. ओके, ये आइदर एक इंसान है या फिर सिचुएशन है. विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग दैट एंड आप लोग इसको पूरी तरह से काट के निकाल रहे हो अपने लाइफ से. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली नेचर इज़ कॉलिंग यू नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ योर करियर. आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंड करने वाले हो. ओके, नेचर में भी शायद, बिकॉज आई सी वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल. एंड आपको शायद बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलता होगा जब भी आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, जब भी आप नेचर में वक्त बिताते हो. ओके, आई एम सीइंग कि आपको बहुत आइडियाज़, डाउनलोड्स मिलता होगा एंड यू विल बी डूइंग दैट. ओके, बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप कहीं पे ट्रैवल करने जाएंगे जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, दैट मे बी समथिंग. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है एंड वही आपके अंदर वो क्रिएटिविटी को अवेकन करेगा. ओके, न्यू आइडियाज़ आएगा आपके अंदर. So I'm seeing those kind of stuff. Okay, so you are very much determined about your future, यानी कि आप फ्यूचर के लिए अभी से बिल्ड करो बहुत लोगों के लिए in terms of your career. So आप कुछ कुछ चीज़ों को ना बोल रहे हो बिकॉज आपको मालूम है कि ये कैसे आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो अभी ये दैट्स द रीडिंग जो आया. ओके, आपके लिए. सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ पे. ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या एरीज है, एक्वारियस है, यहाँ पे टॉरस है, लिब्रा है. यप, इंटरेस्टिंग. पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, वर्गो है, जेमिनाई है. ओके, सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 2. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस एंड ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस एंड रोज क्वार्ट्स. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, देयर समथिंग अबाउट लाइक ट्रुथ. ओके, जो आपको टाइम के साथ दिखाई पड़ रहा है चीज़ों को लेके एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. ओके, आपके करियर के केस में भी
आई एम सीइंग कि आपको पता चल रहा है कि क्यों कुछ चीज़ों को होना था आपके पास्ट में, ओके। एंड शायद अभी आप लोग फाइनली ये, अगर अभी आप फील नहीं कर रहे हो, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग ये बिल्कुल ही आप उस एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे आप यू बी वेरी अवेयर अबाउट कि क्यों पास्ट में इतना सब कुछ हो रहा था आपके लाइफ में, या फिर इतना स्लो था आपका जर्नी, ओके। क्योंकि फाइनली अभी आप लोग बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि बहुत विजडम एंड नॉलेज आपने एक्वायर किया है, ओके, आपके पास्ट में। यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा था बहुत वक्त से कि फाइनली आप ये फाइनली अभी आपका एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अभी ये पानी से ऊपर आना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था आपके लाइफ में, एंड इमोशनली एज वेल आप लोग अपने आप को और ज़्यादा हील कर रहे थे विद टाइम। एंड आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा अभी खुलने के लिए भी रेडी हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, या सो आपके करियर के केस में आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे यू आर गेटिंग रेडी टू रिसीव, ओके। आप लोग रेडी हो रहे हो रिसीव करने के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी what's next in group number 3's career, okay. Education and finance, please. What's next in group number 3's career, education and finance, okay, or finance. What's next in group number 3's career, education or finance, please. What's next in group number 3's career, education or finance, with the dragonfly. What's next in group number 3's career, education or finance, please. What's next in group number 3's career, education or finance, people who have chosen dragonfly. What's next in their career, education or finance for group number 3, okay. So यहाँ पे है 10 of wands, bottom of the deck, okay. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है मर्लिन हीरो, ओके। आपका सेकंड कार्ड है डिवाइन चाइल्ड हेरोफन, या आपका थर्ड कार्ड है इल्यूजनिस्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द लास्ट इज गाया द एम्प्रेस, वाओ, ओके। व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 3's करियर एंड फाइनेंस और एजुकेशन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अभी करेंटली आप लोग एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में हो, जहाँ पे एक नया जर्नी आप लोग आइदर स्टार्ट कर चुके हो या फिर आप लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो नया जर्नी अपने लाइफ में, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे यू आर प्रीटी मच लाइक अ मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है जिसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि कोई किसी भी टाइप का ओल्ड बैगेज आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो, ओके। पुराना कोई भी पैटर्न आपको रिपीट नहीं करना है, या फिर कुछ किसी भी टाइप का अगर बैगेज रहा है आप उसको कैरी नहीं कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो इन अ वेरी फ्री हार्टेड मैनर, ओके। बहुत ही फ्री आप फील कर रहे हो, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग एट द सेम टाइम आप में से बहुत लोग आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आपका इंट्यूशन इतना शार्प है कि यू कैन डिपेंड ऑन योर ओन इंट्यूशन, ओके। सो आपका इंट्यूशन ही आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते आ रहा है, ओके। एंड आगे भी जाके आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेगा, वो एक मैसेज आ रहा है आपके करियर के केस में, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू परहैप्स आप लोग आइदर बिजनेस ओन करते हो, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद अ मर्लिन हीरो, या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो अपना ड्रीम लाइफ, ओके। सो ऑल्सो विद द हेरोफन कोई है जो लोग यहाँ आइदर एक ऐसे फील्ड में है जहाँ, या इट मे बी आइदर यू मे बी अ टीचर, या फिर कोई है जो लोग बिजनेस जिनका बिजनेस है, जो लोग क्रिएटर्स है, यहाँ पे कोई वेरी आर्टिस्टिक पीपल ओवरऑल, ओके। सो आई एम सीइंग कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर विद डिवाइन चाइल्ड हेरोफन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या यू मे बी शेयरिंग योर विजडम, वो एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज आ रहा है। कोई है जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है अपने लाइफ में, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द डिवाइन चाइल्ड हेरोफेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि कोई है जो लोग यहाँ पे यू हैव गॉटन मैरिड, या फिर आप लोग शादी करने वालों, एंड वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा फॉर श्योर,
ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि रीसेटलिंग हुआ है यहाँ पे। आप नए से शायद आपने मूव किया है, कहीं घर नए से आपने लिया है, ओके, एंड वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा इन सम वे। बट आई एम सीइंग व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। आई एम सीइंग कि एक बहुत ही स्लो एंड स्टडी पेस है, ओके, बीच में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स स्लो एंड स्टडी पेस है, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो अपने ही पेस से, अपने ही रिदम से। क्योंकि फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि एक बहुत ही ब्रांड न्यू जर्नी है ग्रुप नंबर 1 के लिए विद द हीरो एंड फुल मर्लिन, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप लोग जैसे आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत ही अपना एक पेस है, बहुत ही ग्राउंडेड वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आई एम सीइंग कि आप लोग नए से, आप लोगों ने कहीं पे आइदर एडमिशन लिया है या फिर आप लोग नए से कहीं कुछ जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यू आर डूइंग रियली गुड, यानी कि यहाँ बहुत एजुकेशन एंड नॉलेज गेन करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। एंड आप बहुत ही अच्छे से उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे अपना एक पेस है लेकिन आप एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन अपने लाइफ में रख रहे हो, ओके। सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, यहाँ पे एक मासिव ग्लो अप है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। यानी कि जैसे आप आगे बढ़ो अपने ही रिदम से, अपने ही फ्लो से, ओके, आई एम सीइंग कि आपके लिए एक मासिव सक्सेस छिपा है आपके करियर के केस में, ओके, एंड इट्स मेंट टू हैपन, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे ग्लो अप छिपा है आपके लिए एंड ये आपके लिए होना बाकी है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम सीइंग विद द एम्प्रेस बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग अनदर मैसेज, आइदर आप लोग प्रेग्नेंट हो या फिर कंसीव करने वाले हो, अगर आप लोग मैरिड हो, ओके, एंड वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। आई एम सीइंग कि फिर भी आप चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे यस आपको लगेगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। नो, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो एनर्जी है ये आपका पास्ट है विद द 10 ऑफ वंस, ओके, जहाँ पे शायद पास्ट में आप बहुत कुछ चीज़ें एक साथ कर रहे थे, बहुत आई एम सीइंग कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था आपके ऊपर। आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर के केस में, एजुकेशन फाइनेंस के केस में यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ, जहाँ पे आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, आप वैसे जगह पे पहुँचने वाले हो, ओके, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बर्डन उठाना नहीं है अपने ऊपर, या फिर हद से ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। बस आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ आपका हाई है, सेल्फ केयर यहाँ आपका प्रायोरिटी होगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मासिव ग्लो अप हो रहा है एंड वो अंदर से हो रहा है आपके लिए, ओके, विद द एम्प्रेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि जैसे आप इस फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो, आप खुद ब खुद बहुत कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यू विल बी ग्लोइंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सो वो एक मैसेज आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि करियर के केस में आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आप बहुत ही अपना ही एक पेस या फिर रिदम को फॉलो करना चाहेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका आप जल्दबाजी में नहीं हो, ओके, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है आपके अंदर कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँचना है या फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ करना है, वैसा मुझे मैसेज नहीं मिल रहा है। बट आई एम सीइंग यू, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आई एम सीइंग यू प्रिपेयरिंग, ओके, प्रिपेयरिंग। एंड आई एम सीइंग कि अगर आप स्टूडेंट हो एंड आप कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट तो मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए मैरिड लाइफ का एनर्जी आ रहा है जो आपके करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा या फिर इन्फ्लुएंस करेगा, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 3 करियर, फाइनेंस और career, education or finance, okay। so यहाँ पे field of dreams, yeah। so यहाँ पे है metamorphosis, okay, ये reversed आया metamorphosis। next card है आपका bone collector, okay। so I am definitely seeing for group number 3 विद द मेटामॉर्फोसिस आप लोगों के लिए ये जैसे कि ये रिवर्स है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो है एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट करता है जो बहुत डिफ़िकल्ट है,
पेनफुल है, लेकिन जैसे कि आप वहाँ से बाहर निकल के आते हो, यू बिकम अ बटरफ्लाई। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी एक बटरफ्लाई बन चुके हो। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग विद दिस बिंग रिवर्स्ड। यानी कि वो जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे बहुत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो जर्नी आपके लिए ख़त्म हो चुका है। ओके, सो आई एम सेइंग ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ पे नया एक जर्नी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी वेल ग्राउंडेड, बैलेंस्ड। होम लाइफ में भी बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी है। ओके, करियर में भी स्टेबिलिटी है, एक बहुत ही सुंदर सा एक फ्लो है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। सो विद द बॉन्ड कलेक्टर, बहुत लोगों के लिए अगर आपके अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम रहा है, ओके, ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, लेकिन अगर चाइल्डहुड से ही कुछ बिलीफ सिस्टम रहा है अपने आसपास, अपने आप को लेके, काम को लेके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव बीन अ वर्कोहॉलिक, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, बहुत काम पे ही लगे रहते हो, दैट मे बी समथिंग। उसके आसपास अगर कुछ बिलीफ सिस्टम रहा है, देन आई एम सेइंग कि उसमें चेंजेस आ रहा है, जहाँ पे यू आर लाइटनिंग अप, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लाइट हार्टेड हो रहे हो, लाइटनिंग अप, लाइटनिंग योर बर्डन अ लिटिल बिट, जहाँ पे इतना प्रेशर आप नहीं ले रहे हो, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। सो आई एम सेइंग कि कुछ बिलीफ सिस्टम है जो आपका चेंज होगा। ओके, सो या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी for group number 3. Okay, what's next in group number 3's life, what's next in group number 3's career, education or finance, please? What's next in group number 3's career, education or finance? What's next in group number 3's career, education or finance? Yep, first house है, what people see and the impression you give. आपका फर्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सिक्रेटिव एंड पॉजिटिव, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। या वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन आप जैसे बिकॉज आई एम सेइंग कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत लगाया एंड उसका रिजल्ट आपको, फल आपको मिल रहा है एक्चुअली विद टाइम, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज़ फ्लोरिशिंग इन योर लाइफ। एंड विद द कैप्रिकॉर्न आई एम सेइंग कि आप काम तो कर रहे हो, ओके, आप डेफिनेटली यू आर वर्किंग, आप इफोर्ट लगा रहे हो, आप यू आर वर्किंग, बट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे बहुत प्रेशर है, या फिर आप टायर्ड हो, या फिर आप ओवरली ऑब्सेस्ड हो करियर को लेके, वैसा मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। आई एम सीइंग यू वर्किंग, लेकिन यू आर वर्किंग अलॉन्ग विद लाइक जहाँ पे सेल्फ केयर, यू आर प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, एंड आप आगे बढ़ो, आप डिटर्मिन्ड हो। ओके, आप अपने करियर को लेके डिटर्मिन्ड हो, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ये वैसा वाइब आ रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि सक्सेस इज़ मेंट फॉर यू, चाहे कुछ भी हो। ओके, सक्सेस आपके लिए है फॉर श्योर विद द फर्स्ट हाउस। आई एम सीइंग कि आपको जाना जाएगा फॉर योर करियर। बहुत लोगों के लिए अगर आपका खुद का बिजनेस है, आई एम सीइंग इट ब्लॉसमिंग। ओके, लोगों को आपका जो आइडेंटिटी है, दे नो यू फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू डू, ये वैसा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है, बट यू आर वेरी डिटरमिन्ड, यानी कि आप एक गिव अप करने का एनर्जी नहीं है यहाँ पे, यानी कि यू विल जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन, चाहे फ्लो स्लो हो जाए, बीच में फास्ट हो जाए, आप उस फ्लो के साथ आराम से आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 3's career, education or finance, please. What's next in group number 3's career, education or finance, please? Okay, so यहाँ पे है woman holding a coin. Wow, woman holding a coin. Okay, and यहाँ पे है caring connections. Yeah, I was getting that. यहाँ पे मुझे एक पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। सो विद इन नेक्स्ट 6 months आई सी दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू आइदर यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, या फिर एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगा, ओके, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा विद द स्कॉर्पियो, ओके, बहुत ही इंटेंस
एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जैसे कि आप एडजस्ट करेंगे सब चीज़ों को अपने लाइफ में, इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल एंड आप और ज़्यादा आराम से इस फ्लो के साथ आगे बढ़ पाएंगे, आप मैनेज कर पाएंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो करियर वाइज। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक मासिव ग्लो अप आपके लिए है। ओके, करियर के केस में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक एक पार्टनरशिप है जहाँ पे आई एम सीइंग कि आप लोगों का एनर्जी बहुत म्यूचुअल है इन अ वे कि आप जितना रिस्पेक्ट इनको देते हो उतना रिस्पेक्ट आपको मिलता है, जितना एनर्जी आप लगाते हो उतना एनर्जी आपको मिलता है। सो यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ही ज़्यादा इक्वल है। सो आई एम सीइंग कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड एवरीथिंग इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड स्टेबल। फाइनेंसेस के केस में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो आई एम सीइंग कि करियर के केस में भी, एजुकेशन के केस में भी आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मासिव ग्लो अप। एंड ये जो केयरिंग कनेक्शन है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लाइफ में एक पार्टनरशिप है। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है इस इंसान से। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप नंबर 3, career, education or finance. Please, what's next in group number 3 is career, education or finance. Okay, one card at a time. What's next in group number 3 is career, education or finance. Okay, here we go. A partnership for the new age. It is time to welcome it. Okay, so yeah, I'm definitely getting that. So यहाँ पे the tree of wishes is calling your name, and almost forgotten wish will now come true. So that's the message that is coming through. So I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए ये जो विश है ये करियर के केस में भी होगा। I'm seeing बहुत मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक पार्टनरशिप है आपके लाइफ में जो बहुत ही न्यू एज काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। यहाँ पे बहुत आप लोगों का थिंकिंग पैटर्न, हाउ टू से, आप लोगों का थॉट्स जो है, बिलीफ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक पार्टनरशिप जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा विश है करियर के केस में भी एज वेल। आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक मासिव ग्रोथ जो होने वाला है फाइनेंसेस के केस में भी। आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ है जो आप शायद ऑलमोस्ट भूल गए थे कि ये आपके लिए होगा कि नहीं, वो आपके लिए होने वाला है। ओके, सो इट मे बी समथिंग अराउंड एक गोल है जो आपको हिट करना था एंड वो आपके लिए पूरा होने वाला है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, इट विल मोर हैपन लाइक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई एम सीइंग दैट। लेकिन आई एम सीइंग कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। ओके, सो दिस मे बी समथिंग जो आप ऑलमोस्ट भूल गए थे एंड वो आपके लिए पूरा होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा आपका। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सम वे टू मेक यू फील सिक्योर्ड, स्टेबल एंड एनकरेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस इंसान से। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर। या आपने जो इंटेंशन सेट किया है इट्स अबाउट टू हैच। ओके, बहुत लोगों के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि कंसीव करने का भी एनर्जी है, यानी कि इफ़ यू आर मैरिड ऑलरेडी आई एम सीइंग प्रेगनेंसी बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट मे बी समथिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्स दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो यू मे बिकम अ फादर और मदर, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, जेमिनाई है, वर्गो है, एरीज है, टॉरस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, जेमिनाई ऑलरेडी सी दैट। या व्हाट एल्स, कैंसर है। ओके, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली। या आई एम सीइंग ओनली दैट। ओके, सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।